हेलो एवरीवन। मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित की कार्य पुस्तिका। और उस गणित की कार्य पुस्तिका का जो कार्य पत्रक हम सॉल्व करेंगे 84, 85 और 86, 84, 85 और 86। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका पहला प्रश्न, पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। हमें पैटर्न को पहचानना, फिर नियम इसका देखकर हमें इसको आगे बढ़ाना है। सबसे पहला तीर का निशान ऊपर था, फिर नीचे था, फिर ऊपर। तो फिर कहां पर आएगा तीर का निशान? नीचे। कहां पे आएगा? नीचे। तो अच्छे से आपको ड्रॉ करना है तीर का निशान। एंड नेक्स्ट वापस कब आएगा? ऊपर। फिर नीचे। फिर कहां आएगा? ऊपर। नीचे। और वापस कहां जाएगा? ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। इसमें त्रिभुज है पहले, फिर आयत है, फिर सर्कल है, फिर त्रिभुज, फिर आयत। तो फर्स्ट में त्रिभुज, फिर उसके बाद में आयत, त्रिभुज, फिर सर्कल या अंडाकार शेप है। यहाँ पर अंडाकार शेप। तो फर्स्ट अपने यहाँ पे त्रिभुज था, फिर उसके बाद आयत, फिर अंडाकार, और फिर यहाँ पे त्रिभुज, फिर तो यहाँ पे आएगा ओवल वाला शेप, अंडाकार शेप। अंडाकार के बाद में वापस त्रिभुज, फिर आयत, फिर वापस अंडाकार शेप। नेक्स्ट, तीर ऊपर, तीर नीचे, तीर ऊपर है, इधर, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर इधर। तो अब कहाँ आएगा? सर्कल बना के तीर का निशान कहाँ लगाना है? नीचे की साइड। फिर सर्कल तो सब में आएगा ही सही, और तीर का निशान इधर, और फिर तीर का निशान ऊपर। नेक्स्ट, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। 3 के बाद 8, 8 के बाद 13। तो इसके अंदर क्या नियम है? ये 3 में 8 में से 5 5 प्लस कर रहे हैं। क्या प्लस कर रहे हैं? संख्या में 5 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अब 3 और में 8 जोड़ा 13, 8 में 5 जोड़ा, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में आप 5 जोड़ेंगे 18, 18 में हमने 5 जोड़ा 23, 23 में 5 28। नेक्स्ट, 3 का पढ़ा, 3 3 का 9, 9 तिया 27, 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27। अब 27 को 3 से, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करना है। तो 3, 27 को 3 से कर दीजिए, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 3 से करना था, 3 3 7 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81। फिर 3 से करो, 3 एकम 3, 3 अंटे 24, 243। फिर 3 से करूंगी, 3 3 का 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। नेक्स्ट 30, इसमें 5 5 घटाना है। संख्या में से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। अगली संख्या
प्राप्त होगी। 30, 30 में से 5 कट किया 25, 25 में से 5 20, 20 में से 5 किया 15, 15 में से 5 किया 10, 10 में से 5 किया 5। नेक्स्ट 64, 32, 16 और 8। अब 64 का आधा 32 होता है। प्रत्येक संख्या का आधा, प्रत्येक संख्या में या संख्या में 2 का भाग दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? संख्या में 2 का भाग करना। अब 64 में 2 का दिया 32, 32 में 2 का दिया 16, 16 में 2 का दिया 8, 8 में 2 का देंगे 4, 4 में 2 का देंगे 2 और 2 में 2 का देंगे 1। नेक्स्ट जो है 85 और 85 का कुछ प्रश्न हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले कुछ संख्या दे रखी है, जेब खर्च है, टेली मार्क लगाना है और छात्र संख्या लिखनी है। सबसे पहले 2 है, यहाँ पे 2 काउंट करेंगे कितनी बार है? 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 1 2 3 4 और 5 वाली टेढ़ी लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 5। नेक्स्ट 4 का देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ही है, 1 2 3 4 और 5वां टेढ़ा। नेक्स्ट है 5, 1 2 3 4 और 5, इसका भी 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। 7 का ऑलरेडी दिया हुआ है, 8 है। 10 का हम काउंट करेंगे, 10 का इसमें नहीं है, 10 की जगह 40 है। क्या है? 40 है, तो 40 लेंगे हम यहाँ पर। और यह हो सकता है यहाँ पे 10 हो, तो 1 2 कितना है? 2। 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 5 5 10, 10 और 5 15, 15 में 8 जोड़ा 23, 23 में 2 जोड़ा 25, तो कितने बचे हैं? कुल 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, कितने हैं? कुल 25। नेक्स्ट, अब इस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारणी को पढ़कर बताइए कि आंसर देना है। 5 रुपए जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 5 रुपए में कितने थे? 5। 10 रुपए खर्च करने वाले छात्र कितने थे? 10 रुपए वाले कितने थे? 2। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो कुल कितने थे? 25। कितने थे? 25। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है ये वाला, सेकंड वाला। अब 2 कितने बार है? तो सबसे पहले 2 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितनी बार है? 4, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखेंगे हम 4। नेक्स्ट है 3, 1 2 3 4 और इधर है 5, तो 5, 1 2 3 4, ये 5 टेढ़ी जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे हम 5। नेक्स्ट है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 2। नेक्स्ट है 6, 1 और 2, 4 और 5 9, 9 में हमने 4 जोड़ा, 4 और 5 9, 9 में 4 हम प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 13 और 2 15, 15 और 2 17 आ रहा है। एक बार काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सही है हमारा ये। तो सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है? सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है? तो सबसे ज्यादा है 3। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 2 अंक प्राप्त करने वालों की 4। कक्षा में कुल कितने हैं? तो कुल कितने थे? 17। नेक्स्ट, कक्षा 5 के छात्रों में जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। 2, परिवार संख्या 2, तो यहाँ पर केवल 2 है। नेक्स्ट है 3, तो 3 में 7 है। 4 के अंदर कितना है? 10, तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 और 5 कितने हैं 9 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब योग कितना होगा इसका, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 में अब 10 जोड़ दीजिए 28, कितना है 28। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी है 2। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, सबसे बड़ा परिवार है 10 वाला, सॉरी 5 सदस्य, तो कितना है 9। कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है, तो कुल छात्र संख्या है 2 में 7 हम प्लस कर 28 हो गई, क्योंकि टोटल कितना आया इसका 28। नेक्स्ट लेंगे 85 हो गया 86। नेक्स्ट 86 है, नीचे कुछ राशियां दी गई है, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष और समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। भारत की जनसंख्या, विद्यार्थियों की संख्या, पौधों की लंबाई, एक वर्ष में महीनों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या, विद्यार्थी का कद, पौधे की लंबाई, एक घंटे में मिनट, अंकगणित में अंकों की संख्या। तो अब ये निश्चित मान वाली राशियां, निश्चित कौन सा है, भारत की जनसंख्या, ये बदल सकती है, परिवर्तनशील है कि विद्यार्थियों की संख्या, ये भी परिवर्तनशील है क्योंकि बदल सकती है। मान लो एक नया विद्यार्थी आ गया तो संख्या बदल जाएगी, और या किसी ने नाम कटवाया है तो कम हो जाएगी, तो बदल सकती है। पौधे की लंबाई परिवर्तनशील है की लंबाई। एक वर्ष में महीनों की संख्या निश्चित है, हमेशा 12 महीने रहेंगे। एक वर्ष में महीनों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या समान रहेगी, परिवर्तन नहीं होगी। सप्ताह के दिनों की संख्या, विद्यार्थी का कद परिवर्तनशील है, टीका कद। पौधे की लंबाई हमने पहले ही ले चुके हैं, वो भी परिवर्तनशील है, तो हमने यहाँ लिख चुके हैं पौधे की लंबाई। एक घंटे में मिनट निश्चित है, एक घंटे में मिनट। अंकगणित में अंकों की संख्या नहीं परिवर्तनशील है, में अंकों की संख्या। नेक्स्ट आ जाइए, चर राशियों का सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ चर राशियां दी गई है, उनमें से चर राशियां छाटिए। तो जिनके आगे कुछ भी XYZ लगा होगा वो क्या होगी, चर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख दीजिए इसमें। 6B X माइनस P माइनस 18P 3A माइनस 2Q 1/2S। नेक्स्ट, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। A वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें 2/3 वर्ग सेंटीमीटर, A भी लगा दीजिए आगे। इसमें 1/4 A वर्ग सेंटीमीटर, इसके अंदर 8 4 4 8, 8 में से 2 पे कलर है तो 2/8 A वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 2 3 पे कलर है, 3/6 A वर्ग सेंटीमीटर।